मित्रों, साथियों, सादर नमस्कार। यजुर्वेद में एक मंत्र है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः। हम इस राष्ट्र के जागरूक सिपाही हैं, तो वास्तव में हमें जागरूक भी रहना चाहिए। आज हम आपके बीच सूचना अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, ये किससे मांगा जा सकता है, कैसे मांगा जाता है, कौन कौन से इसमें निर्धारित फॉर्म लगते हैं, ये सारी जानकारी आपके बीच साझा कर रहे हैं। आप कहीं से भी कोई जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आप मांग सकते हैं। हम इस बात को विस्तार से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं पड़ता, और आपको पसंद आवे तो आप इसको लाइक भी कीजिए और दूसरे लोगों के बीच शेयर भी कीजिए। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 जनता को बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। इसके पहले हम किसी भी विभाग से कोई जानकारी नहीं मांग सकते थे, हमारे पास ये कोई अधिकार नहीं था। ये केवल अधिकार सांसदों विधायकों को ही होता था कि वह अपने संसद पटल से जानकारी मांग सकते थे। जैसे चयन बोर्ड से 5 लोगों का पैनल आया और डिओस किसी को भेज रहे हैं प्रबंधक के पास अपॉइंटमेंट लेटर के लिए, और किसी को नहीं भी भेज रहे हैं, विलंब कर रहे हैं। तो यदि एक साथ आए हैं तो जिला विद्यालय निरीक्षक से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आप मांग सकते हैं कि जब एक साथ आए थे तो एक साथ प्रबंधक के पास ये क्यों नहीं भेजे गए। यदि प्रबंधक उसमें तमाम घाल मेल करके खेला करके वो अलग अलग अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं, किसी को पहले ज्वाइन करा देते हैं तो वो सीनियर हो जाता है, किसी को 1 दिन बाद 2 दिन बाद ज्वाइन कराते हैं तो वो जूनियर हो जाता है। तो ये उनकी कृपा पर नहीं है। आप प्रबंधक से भी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांग सकते हैं कि जब डिओस ने आपको अनुमति पत्र एक साथ भेजा है तो आपने इनको अलग अलग तिथियों में कैसे ज्वाइन कराया, एक ही साथ क्यों नहीं ज्वाइन कराया। विगत वर्षों में 75 शिक्षकों के पुरस्कार, जिला स्तरीय पुरस्कार देने थे तो वो अपने मनचाहे ढंग से देने लगे, जिसको चाहते थे उसको पुरस्कार दे देते थे। हमने उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी मांगी कि आपने किस तरह से चयन किया है, चयन समिति के कितने सदस्य थे, और इस चयन समिति के लिए धन कहां से आया, आदि आदि जानकारी हमने मांगा। तो अब इसको कैसे मांगे, अब आप समझ गए हैं कि हमको ये सारी जानकारी लेना है। तो पहला प्रारूप होता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। किसी भी अधिकारी से आप मांग रहे हैं तो सबसे पहले आप सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक उपयुक्त फॉर्म है, उस फॉर्म को भर करके और उसके साथ एक पेज संलग्न कीजिए। उस पेज में विस्तार से आप सूचनाएं अलग से लिख दीजिए, और इसमें 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जो पोस्ट ऑफिस से 11 रुपए के मिलता है उसे भर करके इसी के साथ संलग्न कर रजिस्टर्ड पत्र से संबंधित विभाग के अधिकारी को भेज दीजिए। इसके बाद 1 महीने इसकी प्रतीक्षा करना है। अगर कोई ऐसी जानकारी है जो व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता या जीवन के खतरे से संबंधित है तो उसे 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाया गया है। सामान्यतः सूचना 1 माह के अंदर प्राप्त हो जानी चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर सूचना प्राप्त नहीं होती तो जैसे जिला स्तर पर है तो आप जिलाधिकारी को
प्रथम अपीलीय अधिकारी आप मान करके उन्हें 19(1) के तहत दायर प्रथम अपील आप सूचना भेज सकते हैं कि हमने अमुक व्यक्ति से, अमुक अधिकारी से सूचना मांगी और इन्होंने अब तक हमें नहीं दिया, 1 महीना हो गया है। तो वो अगर जिला स्तर में किसी भी अधिकारी से आप मांगते हैं तो आप जिलाधिकारी को प्रथम अपील उनके यहाँ कर सकते हैं और वो उस अधिकारी को लिखते हैं। यदि आप यूनिवर्सिटी से मांग रहे हैं तो पहले आप रजिस्ट्रार को लिखते हैं और इसके बाद वहां का प्रथम अपीलीय अधिकारी है वाइस चांसलर, उनसे मांग सकते हैं। अगर आप डायरेक्टर से मांगते हैं तो वहां प्रथम अपीलीय अधिकारी स्कूल शिक्षा महानिदेशक हैं, उनसे आप मांग सकते हैं। इसी तरह से उनके वरिष्ठ अधिकारी से आप वो सूचना अधिकार के तहत 19(1) के तहत दायर प्रथम अपील कर सकते हैं। अब इसके बाद में अब वहां आपको 3 महीने तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। 1 महीना पहले हो गया, 2 महीने यहां भी, अब आपको रुकना पड़ेगा। 3 महीने तक अगर कोई सूचना आपके पास नहीं आती है, हम आपकी स्क्रीन पर तीनों फॉर्म उपलब्ध कराए देते हैं, आप इनको देख लीजिए। और इसके बाद में जब 3 माह हो जाते हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के अधीन दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग को भेजी जाती है। यह 3 प्रतियों में होती है। इनमें यह धारा 1 की सूचना जिससे आपने मांगा था, और दूसरा आपने 19(1) के तहत अपील की थी उसकी प्रति, और ये तीसरी ये 19(3) की अधीन तीनों प्रतियां, 3 प्रतियों में आप इनको लखनऊ भेज सकते हैं। इसके बाद में वहां आपका केस पंजीकृत हो जाएगा। आपको मोबाइल पर सूचना प्राप्त हो जाएगी कि अमुक तारीख को आपका केस लगा है। आप वहीं पर जाइए और स्वयं वहीं पर खड़े होकर के वो सूचना आयुक्त के सम्मुख आप अपनी बात को पूरी तरह से रखिए। आपकी बात यथावत सुनी जाएगी और उसमें निर्णय दिया जाएगा। यदि इसी बीच में आपको सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जिस अधिकारी से आपने मांगा उसने आपको गुमराहकुन, भ्रामक, असंगत इस तरह की कोई मिथ्या जानकारी दे दी है तो उसकी भी सूचना आपको राज्य सूचना आयुक्त को देनी पड़ेगी। अगर आप उसमें विरोध दर्ज नहीं करते तो वो सूचना मान ली जाएगी कि आप उससे संतुष्ट हो गए हैं और दोबारा उसकी अपील नहीं होगी। इसलिए आप अगर कोई गलत सूचना आती है तो आप उसका विरोध कीजिए और विरोध करने के बाद पुनः मुख्य सूचना आयुक्त के यहाँ जब तारीख पड़ेगी तो आप उनको स्पष्ट रूप से बता दीजिए। तो इस तरह से इसमें लगभग 4 माह का समय लग जाता है, लेकिन आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ यदि सूचना आयुक्त समझ लेते हैं कि ये सूचना नहीं देना चाहते तो उनको 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए का अर्थदंड भी उस संबंधित अधिकारी के ऊपर लगा देते हैं। यहाँ ये भी ज्ञातव्य हो कि यह 25,000 रुपए जुर्माना ही नहीं है, यह एक तरह से उनकी सेवा में एक दाग है। इसे देख करके उस अधिकारी की ऊपर पदोन्नति नहीं की जाएगी। सरकार की नजरों में वो अधिकारी दोषी सिद्ध होगा। इसलिए कोई भी अधिकारी नहीं चाहता कि उनके ऊपर इस तरह का कोई दंड लगाया जाए। सूचना अधिकार अधिनियम में यदि कोई बात आपको स्पष्ट न हो रही हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिसका समुचित उत्तर हम आपको देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।